हम्म, हाँ जी, देखेंगे जरा। आसान क्वेश्चन है, कल ऑलरेडी हम क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आप इस पे देखते हैं तो आपके पास में पी की जो पोजीशंस है वो क्या है आपका, पी ए आई आर आपका जो है कोडिंग की गई है 7199। और आपको इसको डिकोड करना है, समझना है कि ये कोड किस तरीके से किया गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आपने डिकोड कर दिया है। और सेम पैटर्न से जिस तरीके से यहां पर कोडिंग की गई है, सेम पैटर्न से आपको बैंक का भी कोडिंग आपको करना पड़ेगा। ताकि पहले डिकोड करते हैं। तो अगर आप यहां पर पोजिशनिंग करते हैं तो ये 16 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 18 है। तो सोचिए 16 से 7 कैसे बन सकता है। तो इनके डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा। बात समझे, 1 और 6 डिजिट को ऐड करूंगा 7 बन जाएगा। और एक जो सिंगल जो डिजिट है उसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, एज इट इज रहने दिया, आई एज इट इज रहने दिया। और ये आपके पास 18 है, तो जो डबल डिजिट है उनके डिजिट को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 8 और 1 9। समझ गए। तो अब यहां पर क्या करना है, 2। तो ये तो सिंगल डिजिट है, 2 ही रहने देना है। ये एक एक ही रहेगा। ये आपका 14 है, तो इनके डिजिट का सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये 11 है, इनके डिजिट का सम करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझे जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, यहां पर क्वेश्चन है, जरा आप करो इसको अटेम्प्ट। हाँ जी, देखें जरा। यहां पर अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, पी आर प्रभा ए का जो कोड है 27595 और तिलक का कोड आपसे पूछा जा रहा है THILAK। तिलक का कोड क्या है, सॉरी तिलक का कोड दिया हुआ है आपको 368451। और आपसे भारती का कोड पूछ रहा है आपसे। ठीक है जी, क्लियर है। सॉरी, THI। हाँ जी, सबसे पहले आप यहाँ पर यही काम कर रहे हैं क्या कि आपने क्या करा, पोजीशनिंग किया होगा कि P 16 पर 16 से 2 कैसे बना। ठीक है। और R 18 से 7 कैसे बना, तो आपको कोई पैटर्न बनता हो नजर नहीं आया होगा। क्लियर है कि 16 से 2 कैसे बना, तो 16 से 2 -14 सोचा होगा आपने। लेकिन फिर 18 से 7 कैसे बना, फिर 11, तो कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आया। क्यों, आपने गड़बड़ी कर दी। आप पहले चेक किया करो टाइप 1 है या नहीं है। जब टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप फेल हो जाते हैं तब जाकर के आप पोजिशनिंग किया करो। तो टाइप 1 सारे लेटर क्या ऊपर से आ रहे हैं, तो बस कोड ऊपर से उठ करके आ जाएगा। यही तो बच्चे भ्रमित होते हैं यहाँ पर, टाइम इसलिए तो खराब होता है बच्चों का। इसलिए सबसे पहले आप क्या करा करें, चेक क्या करें कि पहले टाइप 1 है, टाइप 2 है। दोनों टाइप अगर फेल हो जाते हैं तभी आप पोजीशनिंग करो। क्योंकि आप पोजीशनिंग करने के बाद इतना सोच समझ लेंगे, इतना टाइम आप इसमें अपना लगा देंगे, और उसके बाद फिर आपको पता लगेगा अरे यार ये तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए पहले आप ये चेक कर लिया करो कि पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, जो कि मैंने क्लास 1 में बताया था कि कब मालूम पड़ेगा पोजीशनिंग करनी है और पोजीशनिंग नहीं करनी है। तो सारे लेटर जब ऊपर से आ रहे हैं तो पोजीशनिंग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर किसी के फर्स्ट वाले कोड फर्स्ट है, सेकंड वाले का कोड सेकंड है। तो बी का कोड क्या होगा, बी का कोड यहां पर 9 है। एच का कोड क्या होगा, एच का कोड यहां पे 6 है। और ए का कोड क्या है, ए का कोड 5 है। आर का कोड क्या है, आर का कोड सेकंड नंबर पे 7 है। ए का कोड क्या है, ए का कोड थर्ड नंबर पे आपका 5 है। और टी का कोड क्या है, टी का कोड आपका 3 है। एच का कोड क्या है, आपका 6 है। और आपका आई का कोड क्या है, आई का कोड आपके पास में थर्ड पे है, 8 है। क्लियर है जी, समझ गए। तो ये आपका इसका आंसर है, बहुत साधारण सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो वही सिंपल क्वेश्चन है, डिजिट्स का सम चल रहा है।
ठीक है ना। आई सिंगल डिजिट 9 14, तो 1 और 4 5, डी 4, आई 9 और 1 1। ये सिंपल है, जो चीज़ें हैं उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें अब आप। हाँ जी देखो जरा क्वेश्चन देखो, सामने देखिएगा। तो यहां पर आपके पास में सिंगल कोड क्या है 66, तो ये सबका हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करा आपने, इसकी जो पोजीशनिंग की है पहले आपने 19 9 14 7 12 एंड 5, इन सबको ऐड करने में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 66 आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से। उसी तरीके से आपको विंकल का कोड आपसे पूछ रहा है, तो आपको इनकी पोजीशनिंग को ऐड करना है। ये 9, ये आपका 14 11 12 और 5। तो यहाँ पर 3 और 9 12, 12 4 16 और 17 और 2 19 और 5 24, 2 4 5 6 7, तो क्या रहा है 74। ऑप्शन में से होना चाहिए आपका 74 का। ठीक है जी, क्लियर है, समझ गए। इसका आंसर क्या है 74, जब इसका सम 66 है तो ये आपका 74 ही रहेगा। क्लियर है, ये उसी तरह के क्वेश्चन है कि आपको इनकी पोजीशनिंग को ऐड करना है। तो ये एक बहुत साधारण सा सवाल है, चलिए आप इसको जरा सोचिए करिए। देखिए जी, हो गया। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास में कोड क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको अल्फाबेट में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है नंबर्स अल्फाबेट में। ये बी जो 2 है, ये 2 ए में कैसे कन्वर्ट हुआ सोचिए। ये 3 बी में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये 4 सी में कैसे कन्वर्ट हुआ। ये नंबर्स अल्फाबेट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे एक लेस कर करके उसकी पोजीशनिंग दे रहे हैं, यही हो रहा है। तो ठीक यहां पर भी हम क्या करेंगे, इससे एक लेस करेंगे तो क्या आएगा 16 पी, ठीक है। इससे एक कम करेंगे तो क्या आएगा 19 एस, और इससे एक कम करेंगे 19 एस पी डबल एस। ऑप्शन ही गलत है। यहां पे 4 में से एक कम करेंगे 3 सी, यहां पर आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में 8 एच, और आपके पास में 15 ओ, 12 एल, और यहां पर 15 ओ। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छा नीचे भी है, को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 8 का आपके पास में क्या है जी, और यहां पर आपका वाई। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है जी, हाँ वो टाइप, अदरवाइज सब कुछ ठीक था। ठीक है जी, 22 बार इसमें टाइप हुआ है। चलिए जी, अब यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ये आसानी ही सवाल है। ठीक है जी, डन। देखिए जरा, आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली इसकी पोजीशनिंग है आपको 18 1 9 और 14, इसको आप ऐड करेंगे क्या मिलेगा 42। उसी तरीके से आपको 19 21 और 14 इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा आपका 54। तो आपके पास में 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको करो, ये भी एक साधारण ही सवाल है, करो आप। देखिए जरा कि ओ क्या किस पे आ रहा है 30 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पी को 32 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो के को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी पोजीशनिंग है वो क्या हो रहा है डबल, जो पोजीशनिंग है उसको क्या कर रहे हैं डबल। तो 11 है क्या करेंगे डबल, तो क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे 22 से, समझे। क्लियर है। और ऐसे ही कुछ सवाल जैसे कि मान लीजिए
जैसे मान लो यही सवाल आ गया आपका कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, तो अगर आप देखेंगे ये क्या है 3, तो 3 से 24 कैसा है सोच रहे हैं हमें, तो पहले तो यही समझ में आ रहा है 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 15 को 12 करने में 8 से तो गुणा नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच एक जगह लग रही है दूसरी जगह नहीं लग रही, तो हम गलत सोच रहे हैं। सब पर जब लागू लागू होगा तभी हम उसको लागू कर सकते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप एक चीज यहां पर आप ये देखेंगे, जो आपका 3 है ना, तो 3 से 24 आ रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है ये 3 है, तो पीछे से थर्ड प्लेस पर क्या होगा, अपोजिट ले रहा है, तो पीछे से थर्ड प्लेस पर जो है लेफ्ट का 24वां पीछे से थर्ड नंबर पे होगा। बताया था मैंने आपको, ये 15 पर है तो पीछे से 15 नंबर पे क्या होगा, 27 में से आप माइनस कर दिया करो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना, जो आगे से 12वां स्थान होगा। क्लियर है, ये 12 नंबर है तो पीछे से 12वें स्थान पर क्या होगा, जो आगे से 15वें स्थान पर है। समझ में आया आपको? क्लियर है, तो इन नंबर को क्या क्या करा, 27 में से माइनस करके लिखा गया है। बात समझे? क्लियर है, ओ तो 15वें स्थान पर है आगे से, लेकिन ओ को अगर पीछे से गिना जाए तो 12वें स्थान पर मिलेगा। समझ में आया? सी तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन सी को पीछे से गिना जाएगा ना, तो सी का 24वां स्थान होगा। समझ में आया आपको? एल का तो 12वां स्थान है आगे से, लेकिन एल को पीछे से गिना जाएगा तो वो 15वें नंबर पे पाया जाएगा एल। समझे? हमें कैसे पता लगेगा, आप सिंपली 27 में से उठा करके इस नंबर को माइनस कर दो, तो ये पता लग जाता है कि इस अल्फाबेट को अगर पीछे से काउंट किया जाए तो किस पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए करिए जरा इसको। हाँ जी, देखो जरा। ABC का जो कोड है, ये कोड क्या है हमारा, 12। ABC का कोड हमारे पास में 12 है, तो ये कैसे डेवलप हुआ है आगे भी चेक करते हैं हम। CAT, कैट, कैट का कोड यहाँ पर 48 आ रहा है, और आपसे कोड किसका पूछ रहा है, मैन का। ठीक है, क्लियर है, तो लड़कियों को याद आ रहा होगा मैन का कोड 420 है, हैं? 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है आपका 6 6। अब यहाँ पर 6 से 12 कैसे आपका बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 1 और 20, तो इसका कोड आपके पास में क्या आएगा 24। बट 24 से 48 कैसे डेवलप हुआ, हेलो, हाँ रोहित, हाँ जी, तो मैन का कोड क्या होगा 13 1 14, तो प्लस करेंगे आप तो 28, और 28 को आप क्या करेंगे डबल करेंगे तो क्या आएगा 56। बात समझे? क्लियर है, तो इस तरीके से आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है। ठीक है जी, करेंगे, शुक्र हो जरा। देखो जी, A B और C का कोड क्या है 3 है, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है 1 2 और 3। अगर आप इसको ऐड भी कर रहे हो तो क्या बन रहा है आपका 6, तो 6 से 3 बनने के कारण डिवाइडेड बाय 2 होगा। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है, आगे चेक करते हैं सही है भी या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आपने सोचा A C A और T, जो कि 3 1 और 20 है, तो आपके पास में सम क्या निकल करके आ रहा है 24। अब तो लेकिन यहाँ पर कोड क्या दिया हुआ है 3, तो आप सोच रहे हैं 24 से 3 कैसे बनेगा। क्लियर है जी, समझ यहाँ पे फंस गए ना। तो आप एक बात देखिएगा, क्या कि जो सिंगल डिजिट है सिंगल रख रहे हैं, लेकिन जो डबल डिजिट है उनका डिजिट का सम कर रहे हैं, तो 3 + 1 + 2, अब कितना बन रहा है आपका 6, तो 6 से 3 कैसे बनेगा डिवाइडेड बाय 2। समझे? क्लियर है, और उसी तरीके से आपके पास में क्या है मैन, तो मैन का कोड क्या है, ये 13 है तो क्या बनेगा 4 डिजिट का सम हो जाएगा। ये आपका 1 है तो ये क्या रहेगा 1 ही, और ये आपका 14 है तो ये क्या रहेगा 5, तो सम करेंगे तो क्या आ गया आपका 10, तो 10 से आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा आपका 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई डाउट?
तो क्या कर रखा है यहाँ पे, सिंगल डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, सम डिवाइडेड बाय 2, जो डबल डिजिट का है उसके डिजिट का सम करके फिर सम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये करते करते आपको आएगा, बट यही चीजें जो होती है मैं आपको सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन, ये बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत साधारण सवाल है, कभी कभी आ जाता है, बट पहले आया करता था बहुत। किसी कूट भाषा में जल को भोजन कहा जाए, मतलब क्या है, जल को क्या कह रहे हैं, भोजन। जल का कोड क्या दिया जा रहा है, भोजन। तो एक बात हमेशा समझिएगा, जल का कोड भोजन है, पानी को भोजन कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भोजन को, भोजन का मतलब जल होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, ये गलत है। तो जल का कोड क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन का कोड क्या है, ये नहीं है। क्लियर है, आप रिवर्स आकर के नहीं सोच सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में जल का भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो इसका मतलब है भोजन का कोड जल नहीं है, भोजन का कोड क्या है, वृक्ष है, और वृक्ष का कोड भोजन नहीं है। ध्यान रखना, आप इस तरीके से वापस लौट करके कोड नहीं दे सकते हो। और वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए। जितने लिखने की जरूरत नहीं है, बट पहला क्वेश्चन करवा देता हूं, चलो। आसमान को कुआं कहा जाए तथा कुआं को तालाब कहा जाए, कुआं को जो है तालाब कहा जाए। तो अब आप इसमें ये देखिएगा, किसी का भी आप कोड ऐसे नहीं दे सकते हो, कहीं आप वृक्ष का भोजन और आसमान का वृक्ष, ये नहीं है, सब लेफ्ट टू राइट है। पूछ क्या रहा है आपसे, तो फल किस पर फलेंगे, वैसे रियल में किस पर लगते हैं फल, पेड़ पे, वृक्ष पे। तो यहाँ पर वृक्ष का कोड क्या है, तो वृक्ष का कोड भोजन नहीं है, वृक्ष का कोड आसमान है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो जो पूछ रहा है आप ये देखा करो, तो ऐसे क्वेश्चन तो खैर बहुत आसान होते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में आप पढ़ लो, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो साबुन का, रियल में साबुन का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो देखते हैं साबुन का कोड क्या है, तो साबुन को स्याही, तो साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही। तो मतलब कि कपड़े धोने के लिए स्याही का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, इंक का। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं बीच बीच में कोडिंग डिकोडिंग में से। इस सवाल को जरा ध्यान से आप देखेंगे, यहां पर आपके पास पे कोड जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 to 3 मीन्स 1 2 and 3 मीन्स हॉट, फिल्टर्ड, फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है जी, 1 to 3 का मतलब ये है, कोड दिया गया है। और वेरी हॉट डे का मतलब यहां पर कोड दिया गया है, कॉफी। एंड 3 5 6 मीन्स आपको दिया हुआ है 3 5 6, इसका कोड दिया हुआ है वेरी हॉट डे। एंड 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट, 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट। ठीक है जी। वर्ड स्टैंड फॉर वेरी, मतलब वेरी का कोड इसमें क्या होगा, सवाल ये आपसे पूछ लिया इसने कि वेरी का कोड क्या होगा। मेरी बात समझिएगा, ये सवाल है आपका। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले को सेकंड कर रहा है, थर्ड वाले को थर्ड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इस क्वेश्चन में।
क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां पर 1 को अगर हॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉट का कोड अगर यहां पर 1 हो गया तो हर जगह ही हॉट का कोड 1 होना चाहिए। तो लेकिन यहां पर हॉट का कोड 1 नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट को फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड। ये गलत है। मेरी बात समझे? बहुत आसान सी चीज है कि यहां पर आप देखेंगे, पहले अगर आपके पास में क्या पूछ रहा है, वेरी पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो कोई चीज कॉमन आ रही है इन दोनों में? क्या कॉमन है? तो हॉट इन दोनों में क्या कॉमन है ना? तो जो हॉट का कोड होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा। मैं नहीं कह सकता, इतना कंफर्म है कि इन तीनों का कोड ये 3 है, बट उनका ऑर्डर क्या है मैं इसकी श्योरिटी नहीं ले सकता। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा, उठ के हॉट नीचे आया तो जो भी इसका कोड होगा वो भी उठ करके नीचे आएगा। तो यहां से कौन सा नंबर है जो कॉमन हुआ है? 3। तो इसका मतलब तो साफ है कि हॉट के लिए क्या है? 3 है। ये बात तो समझ में आपको आया? आया या नहीं आया? क्लियर है? पुरानी फिल्में देखी ना आपने? क्लियर है? पूछता भाई खजाना कहाँ, खजाना कहाँ, खजाना कहाँ। 3 लोगों को कंफ्यूजन है, तुम में से असली लोग कौन हो, कौन हो, कौन हो। जब एक को उसके पकड़ करके मारता है, उसके घर के रिलेटिव को, किसी बच्चे को, तो एक अपने आप ही सामने आ जाता है, भैया ये मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ। ऐसा होता है ना? तो इसमें से अगर एक उठ करके आ गया तो उसके साथ वाला जो है वो ऑटोमेटिक उठ करके आ जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या कॉमन है? डे। तो डे का कोड जो भी होगा वो जरूर उठ के आया होगा 5। अब भैया एक लोता बच गया वेरी, एक बच गया 6। तो वेरी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6। बात समझे? क्लियर है? कोई डाउट? अब जैसे यहां पर आप देखें क्वेश्चन है तो आपसे ब्राइट का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां देखेंगे 1 2 3 और 1 4 5 में क्या चीज कॉमन है? 1 कॉमन है। और इसमें क्या चीज कॉमन है? ब्राइट लिटिल बॉय में और टॉल बिग बॉय में बॉय। तो मतलब 1 के कोड क्या है? बॉय है, ठीक है। और आपसे कोड किसका पूछ रहा है? ब्राइट का पूछ रहा है, ठीक है जी। और इसके बाद आप अगर आप ब्राइट कहां पर है फर्स्ट में, इसको अगर आप थर्ड से कंपेयर करते हैं तो 1 2 3 एंड 6 3 7 में क्या कॉमन है? 3। और क्या ब्राइट, बॉय तो कट गया ना, बॉय किसके लिए? 1 के लिए। ब्राइट लिटिल, इनमें कॉमन क्या? लिटिल है। तो बच क्या गया आपके पास में? आपके लिए ब्राइट के लिए क्या बचा? आपके लिए 2। तो ब्राइट का कोड पूछ रहा है तो क्या होगा आपका? 2 होगा। अब तो ऐसे ही कर सकते हो ना सवाल को तो आसानी से। समझ में आया है कैसे हुआ? नहीं तो आप पूरा लिख करके करोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, बट ये मैंने आपको वैसे बता दिया है। तो समझ में आया या नहीं आया? बताओ। क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप ट्राई करो, लिख के करो, कैसे भी करो, बस सही आंसर आने चाहिए। हाँ जी, देखिए जरा। 6 7 8 का अर्थ आपके पास में एक कोड हो गया सबका। 6 7 8 का जो कोड है वो क्या है? हाउ आर यू। और 3 4 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ। और 5 6 9 का अर्थ है यू आर वंडरफुल। तो इस संकेत भाषा में यू का कोड क्या होगा? तो यू का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर यू इसके पास है ना, तो इसको पहले इससे कॉमन करेंगे। तो क्या चीज़ है? हाउ यहां पर आ रहा है, और यहां पर क्या है? जो है 7 है। अब यहां पर यू को इससे जरा कंपेयर करेंगे तो खैर यू तो खत्म वैसे ही हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? यू। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 6। तो मतलब यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6। ठीक है जी। क्लियर है? तो समझ में आ गया ये सवाल। तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग आपका समाप्त होता है। क्लियर है जी? जरा करें इस क्वेश्चन को। यहां पर कोड क्या आपके पास में? किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड। खैर पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे अमर का कोड पूछ रहा है। तो यहां पर देखें आप, 256 का कोड क्या है? बॉयज आर गुड। और 637 का अर्थ है, 6
7 का आपका कोड दिया गया, अमर इज गुड। और 348 का अर्थ दिया हुआ है, कोड दिया गया है, लता इज बैड। तो अमर का कोड आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, गुड। तो इसमें गुड कॉमन है और यहां पे कौन सा नंबर कॉमन है, 6। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि गुड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, 6 है। और दूसरी बात कि आप यहां पर चेक करेंगे, आपके पास है अमर यहां पर है ना। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इज। और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3। तो बस आपके पास में एक 7 बच गया, एक अमर बच गया। तो अमर का कोड क्या है, 7। समझ गए जी, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। तो कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लासेस हुई हमारी, और यहाँ पे क्लास में अपनी फिनिश करता हूँ, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।